अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आपके साथ में लेकर आई हूँ नमकीन रोश। और सबसे पहले इसकी तैयारी मैं आपको बताती जाऊँ। मैंने मटन को बॉईल करके इसका एक हाथ पानी निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं सब चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं जाते, बिल्कुल सिंपल सादा रोश तैयार होता है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी टमाटर। मटन जो है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें साबुत ही ये सब कुछ जाएगा। और आलू हैं, इनको आपने धो के इसी तरह ही इनको काट लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ। बिल्कुल रोस्ट जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक ही, टेस्ट के मुताबिक ही तैयार होगा। इसमें डाल रही हूँ नमक आपने तकरीबन जो है वो 1 चम्मच मैं चाय का जो है ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें पानी जो है वो नहीं जाएगा क्योंकि गोश्त का अपना ही पानी होता है। और इसमें टमाटर का पानी ऐड होगा, प्याज का पानी हो जाएगा, लहसुन का होगा, टमाटर का होगा। और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं। और दूसरे नंबर पर इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं होती। गोश्त के अंदर अपना ही उसके अंदर एक चर्बी की तह मौजूद होती है। अगर आप एक्स्ट्रा चर्बी डालना चाहते हैं तो डाल लें। ये मैंने मिर्चें हैं, बिल्कुल इसी तरह ही मैंने साबुत डाल दी हैं। जी, यहाँ तक तो मसालों की तो बात हो गई। अब आया असल मसला। अब घरों में हम लोग हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो इस बात से घबराती हैं कि हमने जो है रोश वो आटा लगा के इसको हमने बंद करना है, इसको हल्की आंच पे बनाना है। तो हम भी इसको हल्की आंच पे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रोसेस ये बताती चली जाऊं कि यहाँ पे मैंने इसको हल्की आंच पे ही रखना है। और इसको मैं लगाऊंगी कुकर का ढक्कन, लेकिन वो उसको एयर टाइट बंद नहीं करूंगी। सिर्फ इसको रख के, वो भी उसके अंदर जो एक रबड़ लगा होता है ना, वो भी आटे का ही काम करता है। ठीक है, इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे और इसको 2 से ढाई घंटे के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके ऊपर ये ढक्कन जो है ना इसका कुकर का, बस यूँ रख देना है। इसको मैंने यूँ बंद नहीं करना। और सिर्फ इतना मैं ज़रूर करूँगी कि इसके ऊपर जो है वो वेट मैं लगा दूँगी, ताकि इसकी स्टीम, इसकी जो है भाप है वो अंदर ही रहे। ठीक है, वेट जो है मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और इसकी मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑन। इसको हमने तकरीबन जो है वो 2 से ढाई घंटे, अभी मैं फ्लेम तेज़ रखूँगी ताकि इसके अंदर एक स्टीम की लहर जो है ना वो पैदा हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी। जी जनाब, इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको लगाया। और आप इसकी कंडीशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं। जो मटन है वो बिल्कुल टेंडर हो गया, ये देखें गल गया, जैसे चाहें हम इसको तोड़ें। ये देखें, और आलू भी, सब कुछ हमारा ये तैयार हो गया। इसे मैं कर रही हूँ डिश आउट। लीजिए जनाब, ये है नमकीन रोश। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ खाएं, ये इसी तरह ही खाया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।